चैप्टर 190 यिंग ज़ेंग का विश्वास। वे वूजी के कॉन्फिडेंट चेहरे को देखते हुए झाओ फेंग की नज़र एक बार फिर दूर खड़ी दालियांग की हेविली फोर्टिफाइड सिटी पर गई। सच में ये एक ऐसी फोर्ट्रेस है जिसे तोड़ना मुश्किल ही नहीं, लगभग इम्पॉसिबल है। फिर उसके लिप्स पर एक हल्का सा स्माइल उभरा। लेकिन अगर ये तोड़ ही दी जाए तो? झाओ फेंग के दिमाग में तो पहले से ही प्लान तैयार था, थोड़ा डेयरिंग, थोड़ा इनसेन, ऑलमोस्ट डिवाइन। पर हिस्ट्री में ये स्ट्रैटेजी पहले भी यूज हो चुकी थी। किन जनरल वांग बेन ने भी इसी तरह वे को तोड़ा था। ग्रेट रिवर और होंग कनाल का पानी डाइवर्ट करके पूरा दालियांग फ्लड हो गया था। वॉल्स भी नेचर के फोर्स के आगे फेल हो गए थे और एंड में किंग जिया ऑफ वे ने सरेंडर कर दिया था। अब वे वूजी काम चेहरे के पीछे एक मैडनेस की हल्की सी चमक छुपा रहा था। अगर तुम सच में सिटी ब्रीच करना चाहते हो तो वुआन आर्मी के 90% सोल्जर्स मर जाएंगे। उसकी ग्रिन बिल्कुल पागलपन भरी थी। उसे पता था वे का एंड नियर है, लेकिन वो किन को भी खून के आंसू रुलाना चाहता था। झाओ फेंग ने शांत आवाज में कहा, तो लॉर्ड सिनलिंग ने डिसीजन ले लिया है। चाहे मैं दालियांग को वेस्टलैंड बना दूं, तुम रोज का रोड रोकने को तैयार हो। दालियांग फ्लड करना, पानी अनलीश करना, वॉल्स को क्रम्बल होने देना, कैजुअलिटीज ह्यूज होती। लेकिन ये जंग थी और वे ने भी तो यांगाओ सिटी जलाकर हजारों लोगों को कुर्बान कर दिया था। अगर उन्हें परवाह नहीं तो झाओ फेंग क्यों करे? दोनों साइड्स अपनी अपनी लाइफ और फेट दांव पर रख चुकी थीं। वे वूजी ने फुल कॉन्फिडेंस से सिटी वॉल्स की तरफ देखा। चलो झाओ फेंग, देखते हैं तुम मेरे दालियांग को कैसे तोड़ते हो। उसकी आंखों में फुल सर्टेनिटी थी। चाहे झाओ फेंग जितना भी टैलेंटेड हो, दालियांग को तोड़ना उसके लिए आसान नहीं। झाओ फेंग ने बस लाइटली हेड शेक किया। प्लान तो ऑलरेडी फाइनल था और वो ये स्ट्रैटेजी कभी रिवील नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक भी हिंट मिल गई तो वे वूजी काउंटर मेजर्स यूज करेगा। सिर्फ एक ही तरीका था, एक ही बार, एक ही अटैक, नो वार्निंग। जब फ्लड आ जाएगा तो वे वूजी की सारी प्रिपरेशंस हवा हो जाएंगी। वे वूजी खड़ा हुआ। आज तुमसे मिलके मेरा एक डाउट क्लियर हो गया। मैं चलता हूँ। अगर तुम वे को तोड़ना चाहते हो तो फुल फोर्स के साथ आना। सीधी बैक, ठहरा हुआ सा स्वैगर, वो वापस सिटी की तरफ चला गया। झाओ फेंग भी चुपचाप मुड़ गया। वे कैपिटल दालियांग, सिटी वॉल्स। जैसे ही वे वूजी वापस आया, जनरल्स एक साथ बोल पड़े। लॉर्ड, झाओ फेंग ने क्या कहा? क्या वो आपको सरेंडर करवाने आया था? हम मर जाएंगे पर सरेंडर नहीं करेंगे। उनकी वॉइसेस में फायर थी। वे वूजी ने हाथ उठाया। एक सेकंड में सब चुप। मैं कब सरेंडर करने वालों में से हूँ? मैंने झाओ फेंग को ओपन चैलेंज दिया है। अगर उसमें हिम्मत है तो अटैक करे। आज से दालियांग फुल अलर्ट पर रहेगा। किन को 1 इंच की भी मौका मत देना। लॉर्ड इज वाइज। फौज एक जोश से भर गई। वे वूजी ने फिर दूर खड़े किन कैंप की तरफ देखा। आओ झाओ फेंग, मैं तुम्हारे हजारों सोल्जर्स को यहीं दालियांग की मिट्टी में दफन कर दूंगा। वे की बर्बादी का बदला मिलेगा। किन कैंप। झाओ फेंग ने काम ऑर्डर दिया। फौज को 5 मील पीछे हटाओ, कैंप वहीं लगाओ और 30 मील के रेडियस में स्काउट्स तैनात करो। जनरल्स ने तुरंत ओगे किया। रात में कमांड टेंट के अंदर झाओ फेंग के आसपास वुआन आर्मी के 3 टॉप जनरल्स बैठे थे। तो सुई ने ग्रिम वॉइस में कहा, जनरल, दालियांग की करंट हालत में सीज लैडर्स के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वॉल्स रीइंफोर्स्ड, गेट सील्ड। अगर डायरेक्ट अटैक किया तो 90% वुआन आर्मी की कैजुअलिटीज श्योर हैं। ली यू ने साई किया। ये वे वूजी का ओपन ट्रैप है। वो जानता है हम अटैक करेंगे, इसलिए उसने सब कुछ दालियांग में जमा कर रखा है। जांग हान ने कुछ नहीं बोला। उसका चेहरा ही बता रहा था कितना वरिड है। सबको लग रहा था सिचुएशन डेडलॉक में फंस चुकी है। पार्ट 35। द कॉस्ट ऑफ ब्रीचिंग द सिटी वॉज सिंपली टू हाई। मैप लेकर आओ, झाओ फेंग ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। जी जनरल। जैंगमिंग तुरंत भागा और वे की टेरिटरीज का मैप लेकर आ गया।
कमांड टेंट के अंदर। कुछ ही देर बाद कई सैनिकों ने टेंट के बीच बड़ा मैप खोल दिया। जाओ फेंग तुरंत खड़े हुए और सीधे मैप की तरफ बढ़े। तीनों जनरल्स भी तुरंत उठकर उनके पास आ गए। तो सीधा हमला करके शहर तोड़ना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है, जाओ फेंग ने धीरे से कहा। लेकिन अभी की हालत में हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं, हमें अटैक करना ही पड़ेगा, लियू ने जवाब दिया। ज़ैंग हान और तूसुई भी हाँ में हाँ मिलाते हुए सर हिलाने लगे। जाओ फेंग ने कुछ न कहकर बस हाथ उठाया और मैप पर एक जगह पर उंगली रखी। तुम सब इस जगह को जानते हो? जाओ फेंग ने पूछा। ग्रेट रिवर, ज़ैंग हान ने बिना सोचे जवाब दिया। जब अपर जनरल ने वे सिटी की रक्षा की थी तब वेई रिवर सिर्फ ग्रेट रिवर की एक ट्रिब्यूटरी थी। जाओ फेंग मुस्कुराए और एक और जगह पर उंगली रखी। और ये जगह? तूसुई ने तुरंत कहा। होंग कनाल। ये ग्रेट रिवर जितना बड़ा तो नहीं पर वेई रिवर से काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई वाला है। तीनों जनरल्स एक साथ चौंक गए। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने एक ही पल में समझ लिया दालियांग को कैसे तोड़ना है। डाइक्स तोड़ देना, शहर को बहा देना, नदी का पानी मोड़ देना, सब एक साथ डोल पड़े। चाहे उनकी दीवारें कितनी भी मजबूत क्यों न हों, ज़ैंग हान ने शांत लेकिन उत्साहित आवाज में कहा, नीचर की पावर के सामने कोई शहर टिक नहीं सकता। जाओ फेंग की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। जब वे वूजी हमारी 3 लाख उआन आर्मी को अपने साथ मरने की सोच रहा है तो मैं आसमान और धरती के पानी को उनके ऊपर छोड़ दूंगा। एक भी सिपाही की जान जाए बिना दालियांग को डुबा दूंगा। तोड़ा हुआ नहीं, डूबा हुआ कैपिटल, बस यही होगा। अद्भुत योजना है जनरल, तीनों जनरल्स ने तुरंत झुककर प्रणाम किया। खून बहाकर शहर तोड़ना बेवकूफ़ी होती, नदियों का पानी बेहतर हथियार था। दालियांग डूबेगा तो डूबेगा, मरने वाले कितने होंगे ये उनका दर्द नहीं था। युद्ध में दया दिखाना अपने लोगों पर अत्याचार होता है। वे ने अगर उनके हज़ारों एलीट सोल्जर्स को मरने की कोशिश की है तो जवाब भी वही मिलेगा, और उससे ज़्यादा। तूसुई, जाओ फेंग ने हुक्म दिया, ये जनरल हाजिर है। अपनी 1 लाख सेना ले जाओ, 50,000 को ग्रेट रिवर पर, 50,000 को होंग कनाल पर। चैनल्स खुदवाओ, डाइक्स कमज़ोर करो। 1 महीने में मुझे दोनों नदियों का पानी दालियांग के अंदर चाहिए। जी जनरल। तूसुई ने तुरंत ऑर्डर स्वीकार किया। लियू, ये जनरल हाजिर है। 80,000 सिपाहियों को लकड़ी काटने भेजो, जितनी हो सके उतनी कश्तियां बनाओ। बाकी के 20,000 को दालियांग के बाहर रखो। रोज़ उन्हें तंग करो, तीर बरसाओ, छोटे हमले करो, उनकी नज़र हम पर ही टिकी रहे। जी जनरल। जाओ फेंग की नज़र अब ज़ैंग हान पर टिक गई। तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी काम है। ऑर्डर दीजिए जनरल। सारी कैवलरी को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दो। ग्रेट रिवर और होंग कनाल के नीचे के इलाकों से सभी लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट कराओ। लेकिन जब तक दालियांग डूब न जाए किसी को वापस जाने मत देना। कड़ी निगरानी रखना। अगर कोई वे का सिपाही दिखे, जाओ फेंग की आवाज़ और ठंडी हो गई, मार देना। उनके लोग अब हमारे लोग बनने वाले हैं। अगर उनकी जान बच सकती है तो हम बचाएंगे। जी जनरल। ज़ैंग हान ने तुरंत प्रणाम किया। पार्ट 36। ऑल राइट, जाओ फेंग ने कहा। तुम अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करो, मैं यहीं कैंप में रहूँगा। अगर कुछ भी हो तुरंत मुझे रिपोर्ट करो। ये मिशन हमारी 3 लाख एलीट सेना के सर्वाइवल से जुड़ा है। यहाँ कोई गलती नहीं हो सकती। जाओ। जी जनरल। तीनों जनरल्स एक बार फिर झुके और अपने काम पर चले गए। मास्टर, आपकी योजना वाकई ब्रिलियंट है, ज़ैंग मिंग उत्साह से बोला। इस स्ट्रैटेजी से वेवूजी के डिफेंसेस बस मजाक बन जाएंगे। चाहे उसने शहर को कितने ही दिन मजबूत किया हो, चाहे दीवारें कितनी भी स्ट्रांग हो, ये फ्लड वाटर्स के सामने कोलैप्स हो ही जाएंगी। बैटलफील्ड का नेचर ही रूथलेसनेस है, जाओ फेंग ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। वे ने खुद ही ये हाल अपने लिए तैयार किया है, ज़ैंग मिंग हंसकर बोला। यानतिंग का प्रोग्रेस कैसा है? मास्टर के ऑर्डर्स के मुताबिक जैसे ही हमारी फोर्सेस वे टेरिटरी में प्रवेश की, यानतिंग रेफ्यूजीज में से सूटेबल यंग बॉयज़ को ढूंढ रहा था।
जो भी एलिजिबल थे उन्हें ट्रेनिंग के लिए ले लिया गया है, ज़ैंग मिंग ने रिपोर्ट दी। जूसियान हाउस का फंड का क्या हाल है? रेस्ट एश्योर्ड मास्टर, सब कुछ काफ़ी है, ज़ैंग मिंग ने तुरंत जवाब दिया। गुड। इंगबू और हांसी को जैसे ज़रूरत हो आगे बढ़ाने दो। जूसियान हाउस के फंड्स काफ़ी हैं तो काम चालू रखो। जी मास्टर, ज़ैंग मिंग ने रिस्पेक्ट के साथ जवाब दिया। अब ज़ाओफेंग के लिए टेंशन की बात सिर्फ ये थी, बस रिवर्स को डाइवर्ट करवाना था और फिर डालियांग गिर जाएगा। टाइम पासेस। किन के कैपिटल शियांगयांग में। योर मैजेस्टी, एक ऑफिशियल ने रिपोर्ट की। हांगू आर्मी तेजी से एडवांस कर रही है। वे के वेस्टर्न टेरिटरी के डिफेंसिव लाइंस गिर रही हैं। 2 महीने में ये वे के कैपिटल तक पहुंच जाएंगी। वे लियाओ ने अपनी रिपोर्ट पेश की। योर मैजेस्टी, एक और मिनिस्टर आगे बढ़ा। हांगू और वुआन आर्मीज के सप्लाई लाइंस पूरी तरह से सिक्योर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक वुआन आर्मी 20 दिन पहले से वे के कैपिटल के गेट्स पर है। फिर भी जनरल ज़ाओफिंग ने अभी तक अटैक नहीं किया। वांग वान थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोला, जैसे कुछ कहने से पहले सोच रहा हो, लेकिन फिर भी उसने बोल दिया। जैसे ही उसने बात खत्म की, वांग जान, जो मिलिट्री ऑफिशियल्स के हेड पर बैठे थे, तुरंत खड़े हो गए। कुछ ही दिन पहले वो लांटियन कैंप से वापस आए थे। वांग वान के वर्ड्स में छिपा मतलब वांग जान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर वांग, इसका क्या मतलब है? क्या आप ये कह रहे हैं कि ज़ाओफेंग मिलिट्री ऑपरेशंस डिले कर रहा है, या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि ज़ाओफेंग डरपोक है और अटैक अवॉइड कर रहा है? वांग जान ने सार्केज़म भरी आवाज में पूछा। जनरल, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बस हिज मैजेस्टी को रिपोर्ट कर रहा था और कुछ नहीं। वुआन कैंप जब से वे के कैपिटल तक पहुंच चुकी है, नेचुरली अटैक करना चाहिए। बैटलफील्ड पर सिचुएशंस हमेशा बदलती रहती हैं। ज़ाओफेंग अपनी समझ से काम करेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वांग वान ने समझाने की कोशिश की। वांग जैन सही हैं, इंजेंग की आवाज हॉल में गूंज उठी। बैटलफील्ड पर सिचुएशंस चेंज होती हैं। ज़ाओफेंग अपने जजमेंट के हिसाब से काम करेगा। उसने नॉर्थ वे से कैपिटल तक सिर्फ 3 महीने में 1000 माइल्स का सफ़र तय किया है। बताओ, दुनिया में और कोई जनरल इस अचीवमेंट के लायक है क्या? इन शब्दों के साथ वांग वान तुरंत चुप हो गया। प्राइम मिनिस्टर वांग, आपको सिर्फ ग्रेन और सप्लाईज की डिलीवरी इंश्योर करनी है। मिलिट्री स्ट्रैटेजी की चिंता आपकी नहीं। उसके टोन में हल्का सा रेप्रिमांड था। वांग वान का चेहरा घबरा गया और तुरंत झुक गया। जी योर मैजेस्टी, समझ गए। योर मैजेस्टी, वे लियाओ ने आगे आकर रिपोर्ट की। वे का कैपिटल डालियांग को वे वूजी ने 3 साल तक रीएनफोर्स किया है। वॉल्स थिक हैं, गेट सील्ड हैं, फोर्स से तोड़ना नामुमकिन है। डायरेक्ट असॉल्ट सिर्फ अननेसेसरी कैजुअल्टीज लाएगी। ज़ाओफेंग, सुप्रीम जनरल, शायद अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं शहर लेने के लिए। पार्ट 37। ज़ाओफेंग, सुप्रीम जनरल, शायद शहर जीतने के लिए कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, वे लियाओ ने तेज आवाज में कहा। मिनिस्टर वे के हिसाब से इसका मतलब ये हुआ कि शहर तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यिंग ज़ेंग ने अपने भावों को घुमाते हुए पूछा। उससे वे के कैपिटल का कुछ आइडिया था, लेकिन इतना डिटेल नहीं जितना लोगों को होता जो खुद वहां जाकर सर्वे करते हैं। सरफेस पर देखा जाए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक कॉस्टली सीज। लेकिन सुप्रीम जनरल ज़ाओफेंग ने पूरे 1 महीने तक अटैक शुरू नहीं किया। शायद उन्होंने कोई और रास्ता ढूंढ लिया हो। वे लियाओ ने एक जानकार मुस्कान के साथ कहा, आंखों में एक चमक के साथ, जैसे वो ऑलरेडी जवाब जान गए हों। यिंग ज़ैंग ने वे लियाओ की तरफ देखा, जैसे उसने भी तुरंत समझ लिया हो। डिसमिस्ड। एक हाथ के इशारे से यिंग ज़ैंग ने कोर्ट एडजॉर्न कर दिया। एपांग पैलेस के अंदर, मिनिस्टर वे, आपको क्या लगता है ज़ाओफेंग क्या प्लान कर रहे हैं?
यिंगज़ैंग ने पूछा, वे लियाओ की तरफ देखते हुए। योर मैजेस्टी, प्लीज़ रिया हॉल में चलिए, वे लियाओ ने मुस्कान के साथ कहा। एपांग पैलेस के रियर हॉल में वही मैसिव सैंड टेबल मैप रखा था। जाओ और हान के सिटीज़ एलिमिनेट हो चुकी थी और बहुत से वे के शहरों पर अब किन का फ्लैग लग चुका था। हर वॉर रिपोर्ट के बाद यिंगज़ैंग खुद वे के बैनर हटाकर किन के फ्लैग लगाते थे। उसके लिए ये देखना कि धीरे धीरे टेरिटरीज किन का हिस्सा बन रहे हैं, एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। योर मैजेस्टी, वे लियाओ ने कहा, ये मैप बनाने में हमारे किन स्टेट ने बहुत मैन पावर और रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए हैं। अब देखिए वे के कैपिटल का लोकेशन। वे लियाओ ने मुस्कुराते हुए दालियांग की तरफ इशारा किया। यिंगज़ैंग की नज़र मैप पर घूमती रही और दालियांग पर अटक गई। अब योर मैजेस्टी देखिए ग्रेट रिवर और होंगू कनाल को, वे लियाओ ने ग्रीन के साथ कहा। यिंगज़ैंग की आंखें मैप पर तेजी से स्कैन कर रही थी और क्विकली लोकेशंस फिक्स कर रही थी। एक ही पल में उसे सब समझ आ गया। ग्रेट रिवर और होंगू का पानी यूज करके वे के कैपिटल को फ्लड करना। चाहे वी वूजी ने सिटी वॉल्स कितनी ही थिक रीइंफोर्स की हों, फ्लड के फोर्स के सामने ये टिक नहीं सकती। अगर ज़ाओ फेंग ने ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की तो दालियांग एक वास्ट लेक बन जाएगा। 3 से 4 लाख सोल्जर्स जो अंदर हैं, उनकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। वुआन कैंप बिना एक बूंद खोए विक्ट्री हासिल कर लेगा। यिंगज़ैंग ने जानकारी भरी मुस्कान के साथ कहा। अब देखते हैं कि सुप्रीम जनरल ज़ाओ फेंग ने वाकई ये स्ट्रैटेजी चूज़ की है या नहीं। अगर चूज़ की है तो वी वूजी के 3 साल की तैयारी बस मजाक बन जाएगी, वे लियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। मिनिस्टर वे, आप वाकई घोस्ट वाले के डिसाइपल की रेप्यूटेशन पर खरे उतरते हैं। आपने सिर्फ एक नज़र में स्ट्रैटेजी डिड्यूस कर ली, लेकिन मुझे लगता है ज़ाओ फेंग ने वाकई ये प्लान अडॉप्ट किया है, यिंगज़ैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। करंट साइंस के हिसाब से ये लगता है कि सुप्रीम जनरल ने ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लिया है। वैसे भी 1 महीना अटैक डिले करना बिना रीज़न के मुमकिन नहीं, वे लियाओ ने कॉन्फिडेंट तरीके से कहा। 1 महीना, 3 लाख ट्रूप्स रिवर बैंक्स को डिग कर रहे हैं और बोट्स बना रहे हैं, टाइमिंग परफेक्ट है, यिंगज़ैंग ने कहा। फ्यूचर ग्रैंड कमांडेंट ऑफ किन शायद सुप्रीम जनरल ज़ाओ फेंग ही होंगे, वे लियाओ ने रिमार्क किया, ध्यान से यिंगज़ैंग की एक्सप्रेशन देखते हुए। लेकिन यिंगज़ैंग सिर्फ चुप रहकर मुस्कुराए। फ्यूचर अनसर्टेन है, कौन जाने, यिंगज़ैंग ने गहरे मीनिंग के साथ कहा। चैप्टर 191 दालियांग को डूबा डूबा देंगे। झाओ फेंग, क्या मैं एक दिन प्रकृति के शक्तियों का मालिक बन पाऊंगा? ज़ैंगताई पैलेस के अंदर कोई नहीं जानता था कि यिंगज़ैंग और वई लियाओ के बीच क्या गुफ्तगू हुई। लेकिन इसी वक्त हजारों ली दूर वई की राजधानी दालियांग के बाहर दालियांग की दीवारों के सामने 10,000 से ज्यादा किन सैनिक सीधी लाइनों में खड़े थे। तीरंदाजों की बौछार आसमान को काला कर रही थी। साथ ही साथ कैटapults इतने बड़े पत्थर फेंक रहे थे कि पूरा शहर हिल जाए। ये दृश्य दालियांग पर भारी दबाव डाल रहा था, नुकसान हो रहा था, लेकिन दालियांग की दीवारें अभी भी मजबूत खड़ी थी। दालियांग शहर के अंदर वई वुजी के महल, प्रभु किन सेना फिर से परेशान करने आ गई है। लेकिन हमेशा की तरह ये लोग पूरी शक्ति से हमला नहीं कर रहे। थोड़ी देर बाद जैसे तीर खत्म हो जाएंगे, वापस लौट जाएंगे। एक वई सेनापति ने झुककर रिपोर्ट दी। वई वुजी ने शांत लेकिन गहन लहू से कहा, सभी सैनिकों को सतर्क रखो, किसी भी स्थिति के लिए तैयार रखो। जी प्रभु। सेनापति वापस चला गया, पर वई वुजी की भाव भंगिमा अभी भी तनाव से भरी थी। वई के जनरल्स की चिंता, प्रभु पूरा 1 महीना हो चुका है, किन सेना रोज थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाती है पर कुछ बड़ा नहीं हुआ, वो कर क्या रहे हैं? वई वुजी को ये बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। एक और सेनापति बोला, जब से झाओ फेंग ने सेना संभाली है वो कभी हिचकिचाया नहीं। अब जब वो हमारी राजधानी के सामने खड़ा है तो चुप क्यों बैठा है? क्या ये कोई चाल है या हानगू पास से रीइंफोर्समेंट का इंतजार? अगर वो नहीं तो कोई और वजह नजर नहीं आती।
हमारी राजधानी को मैंने लोहा मिट्टी से मजबूत बनाया है। यहाँ बिना जान से हमला किए शहर नहीं टूट। लेकिन क्या झाऊ फेंग ने सचमुच कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है? ये सोचकर सभी कोतवाल और सेनापति घबरा गए। 1 महीना गुजर गया। किन सेना ने सिर्फ परेशान किया पर कभी पूरा हमला नहीं। जो लोग पहले डर रहे थे अब धीरे धीरे बेफिक्र होने लगे। वही वुजी ने थककर हाथ उठाया। बस, सब चले जाओ, मैं अकेला सोचना चाहता हूँ। जी प्रभु। हाल खाली होते ही वही वुजी सैंड टेबल के पास गया। उसके चेहरे पर गहरी चिंता लिखी थी। झाओ फेंग आखिर सोच क्या रहा है? वो ये मौका कभी नहीं छोड़ेगा। राजधानी गिराना जीवन भर का सबसे बड़ा सम्मान। वो जरूर कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन क्या? धालियांग को तोड़ने का कोई दूसरा तरीका क्या सच में मौजूद है? वही वुजी चौंक कर सैंड टेबल को घूरता रहा। उसे भी पता नहीं था कि दालियांग की तबाही का समय आ चुका है। मीनवाइल वही की सीमा पर सबसे ऊंचा पर्वतों के बीच हजारों नए राफ्ट्स और खिचली नावों को तैयार किया गया था। 1500 एलीट गार्ड्स काले कवच में तीर धनुष और तलवारों से लैस चारों तरफ तैनात थे। पर्वत की चोटी पर झाओ फेंग खड़ा था, पूरे कवच में, लॉन्गक्वेन तलवार कमर पर, दोनों हाथ पीछे बंद कर। उसकी उपस्थिति ही क्षेत्र को कंपा देने को काफी थी। दूर दूर दालियांग का धुंधला साया दिख रहा था। हानचन यान की आमद। माय लॉर्ड, जनरल टू सुई से संदेश आया है। सेना आपके आदेश का इंतजार कर रही है, बंध तोड़कर दालियांग को पानी में डुबाने के लिए। झाओ फेंग ने धीरे से सिर हिलाया, फिर हाथ उठाया। सिग्नल फायर जलाओ। ज़ेंगमिंग एक जोर की आवाज में गरजा। लॉर्ड ने हुक्म दे दिया है, धुआं जलाओ। कुछ ही पलों में राख, लकड़ी और गीले घास का बड़ा ढेर चिंगारी पकड़कर भड़क उठा। काला धुआं आसमान को छूता हुआ ऊपर उठने लगा। फिर दूर के पहाड़ों पर एक एक करके बीकन फायर्स जल उठे। पुराने युग का सबसे तेज संदेश भेजने का तरीका, धुआं संकेत। झाओ फेंग की नज़र दूर तक। धालियांग को पानी में डुबा दो, पूरा शहर एक विशाल झील बन जाएगा। झाओ फेंग की आंखों में न दर्द था न पया, सिर्फ युद्ध का संकल्प। जल्द ही धालियांग की गलियों में चीखें गूंजेंगी, हजारों लोग बह जाएंगे, हजारों घर मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन ये धालियांग का किस्मत था। दालियांग का खतरा, झाओ फेंग का जलवा। झाओ फेंग को इस सब का बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। वे स्टबनली सरेंडर करने से इनकार कर रहा है। हमने उन्हें पहले भी मौका दिया था। और वैसे भी, झेंगमिंग ने अपनी आवाज में दम भरते हुए कहा, पहले भी ये लोग अपने शहर को आग लगाकर हमसे लड़े थे। अपने लोगों की परवाह नहीं करते। ये हमारी बात नहीं है। झाओ फेंग ने धीरे से हुक्म दिया, जैसे ही फ्लड दालियांग को ढक लेगा, हम नाव से हमला करेंगे। जी माय लॉर्ड, एलीट गार्ड्स ने एक साथ जवाब दिया। दालियांग के अंदर शांत माहौल। शहर के अंदर सब कुछ भूतिया तरह से शांत था। रोज के तीरंदाजों और छोटी छोटी परेशानियों के लिए जो किन के सैनिक आते थे, अब वो गायब हो गए थे। शहर के सामने का मैदान खाली था, जैसे युद्ध खुद ही वहां से चला गया हो। वे के सैनिक हैरान थे। 1 महीना हो गया, किन आर्मी ने अभी तक अटैक क्यों नहीं किया? जी हाँ, जब ये आए मैंने सोचा था कि दूसरे दिन ही हमला करेंगे, पर इतने दिन हो गए और सिर्फ तीर छोड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका असली इरादा ही नहीं है। मैं तो तैयार था इन सालों के किन सोल्जर्स को काटने के लिए, पर अभी तक दिखाई भी नहीं दिए। शायद किन आर्मी हमसे डर गई है। लॉर्ड ने हमें इतनी देर से तैयार किया, फिर भी हमला नहीं हुआ। मैं तो एक किन सोल्जर का सिर ही अपनी वाइन जग बना देता। वेदा, तुम हमेशा इतना शोर मचाते हो। कुछ दिन पहले जब लग रहा था किन आर्मी अटैक करने वाली है, तुम इतने डरे के लगभग पैंट्स गीले कर दिए थे। हा 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 हा। चारों तरफ के सैनिक हंस पड़े। 1 महीने की रुकावट के बाद वे आर्मी की शुरुआती टेंशन अब धीरे धीरे कम हो गई थी। सस्पिशन की शुरुआत। कुछ तो गड़बड़ है। उनके यूजुअल पैटर्न के हिसाब से इस समय तक तीर बरसा चुके होते। आज क्यों नहीं? एक भी किन सोल्जर नजर क्यों नहीं आ रहा? एक वे सोल्जर ने शंका भरी आवाज में कहा।
बाकी सोल्जर्स भी हैरान नजर आने लगे। बिल्कुल सही, रोज के वक्त हम तीरों से बचने की कोशिश करते, पर आज कुछ भी नहीं हुआ। ये अजीब है। हमें रिपोर्ट करनी चाहिए। जरूर, ये डिसीजन लॉर्ड को लेना चाहिए। जल्दी जाओ और लॉर्ड को बताओ। लॉर्ड्स मैंशन में वे वूजी का पैनिक। तुमने क्या कहा? किन आर्मी ने आज अटैक नहीं किया और बाहर एक भी किन सोल्जर नजर नहीं आ रहा? वे वूजी ने आंखें तेज करके भारी भाव से बोला, हैरानी और टेंशन साथ में। जी हाँ प्रभु, किन आर्मी ने बिल्कुल वापस हट लिया लगता है। हमने बाहर उनका कोई निशान भी नहीं देखा। हम समझ नहीं पा रहे उनका इरादा क्या है। वे वूजी की भावभंगिमा और तेज हो गई। किन आर्मी ने रोज की परेशानी को रोक दिया और वापस भी चले गए? क्यों? 1 महीना बस तीर से परेशान किया, अब अचानक वापस? ये क्या सोच रहे हैं? उसकी आंखें फिर से सैंड टेबल पर गिरी जो उसने दिन भर घूरा था, और फिर बिजली की तरह रियलाइजेशन आया। वो झपटा और दोनों हाथ मैप पर रखे। उसकी आंखें लाल हो गईं, पूरा शरीर कांप रहा था। माय लॉर्ड, क्या हुआ? हॉल के अटेंडेंट्स दौड़ कर आए, डर के मारे। फ्लड की डेंजर। द रिवर्स, द ग्रैंड कनाल, दोनों नदियों का पानी डाइवर्ट करके शहर को डुबाया जा रहा है। नहीं, ये बहुत बुरा है। वे वूजी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। 1 महीने की अनसर्टेनिटी के बाद केन आर्मी के अचानक वापस हटने को देख जैसे वो जाग गया हो। उसे तुरंत समझ आ गया कि झाओ फेंग का असली इरादा क्या है। माय लॉर्ड, क्या हो रहा है? जनरल्स भागकर आए। वे वूजी के आसपास खड़े हो गए, चिंता भरी नज़र से। जल्दी, सब सोल्जर्स को ऊंचा स्थान पर भेजो। फ्लड के लिए तैयार रहो। बैक गेट्स को तुरंत तोड़ दो, जल्दी। वे वूजी ने चिल्लाते हुए हुक्म दिया। पुराना चेहरा भय से भर गया। सराउंडिंग जनरल्स हैरान। माय लॉर्ड, क्या हो रहा है? एक जनरल अभी भी समझ नहीं पाया। किन आर्मी दोनों नदियों से चैनल्स खोद रही है दालियांग को डुबाने के लिए, वे वूजी ने पूरी शक्ति से गरज कर कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, सब जनरल्स डेथली पेल हो गए। अगर ये किसी और ने कहा होता शायद ना मानते, लेकिन ये वे वूजी बोल रहा था, ये सच था। सबको एक ही वक्त में भयानक सच का एहसास हुआ। दोनों नदियों का पानी डाइवर्ट करना, चाहे कैपिटल कितनी भी मजबूत हो, ऐसे अटैक को बर्दाश्त नहीं कर सकती। फ्लड सब कुछ एक बड़े स्वॉम्प में बदल देगा। लेकिन अब देर हो चुकी थी। पहले से किन के इन्वेजन से बचने के लिए वे वूजी ने दालियांग को एक आयन कासल बनाया था। हर गेट सील किया गया था, जो अब शहर को अपने लोगों के लिए ट्रैप बना चुका था। डालियांग का पोटला, झाओ फेंग का जलवे का आगमन। अगर उन्होंने गेट सील नहीं किए होते, शायद अभी भी कुछ लोगों को इवैक्यूएट करके थोड़ी मिलिट्री स्ट्रेंथ बचा ली जा सकती थी, पर अब सब देर हो चुकी थी। रिपोर्ट, माय लॉर्ड, वो फ्लड आ रही है। एक जबरदस्त अनस्टॉपेबल फ्लड डालियांग की तरफ दौड़ रही है। एक वे सोल्जर भागता हुआ आया, हाथ पैर कांप रहे थे, चेहरा टेरर से सफ़ेद। ये सुनते ही वे वूजी की ताकत जैसे खत्म हो गई। वो अपनी कुर्सी पर गिर गए, पूरी शक्ति खत्म। उनका चेहरा डिस्पेयर से भरा हुआ। हम हार गए, सब खत्म। ये झाओ फेंग, क्या स्ट्रैटेजी, क्या मेथड। मेरा शहर जो सदियों से खड़ा था, आज डूब जाएगा। झाओ फेंग। वे वूजी की आवाज़ में करवाहट और हेल्पलेसनेस थी। उसके लिए ये एक ओवरवेलमिंग डिफीट था। सब कुछ खत्म, सब कुछ। उसका किंगडम डूम्ड था। जिस प्लान से वो किन आर्मी को अपने साथ ले डूबने का सोच रहा था, वो अब खाली ख्याल बन चुका था, और किन आर्मी बिना ज़्यादा खून बहाए अब वे को डिस्ट्रॉय करने वाली थी। डालियांग के बाहर फ्लड का आगमन। अभी फ्लड रेजिंग था, डालियांग की तरफ दौड़ रहा था। जहाँ पे किन आर्मी कैंप करते थे, वो सब फ्लड वाटर्स ने स्वॉलो कर लिया। वे का कैपिटल लो लाइंग एरिया में बना था। अब जैसे कोई इनविजिबल फोर्स गाइड कर रही हो, फ्लड वाटर्स सीधा डालियांग की तरफ आ रही थी। सिटी वॉल से देखा जा सकता था। लहरों का क्रैशिंग पूरे फोर्ट्रेस को हिला रहा था। ये फ्लड क्यों आ रही है? हमारे कैपिटल ने डेकेड्स में फ्लड नहीं देखी। ये क्यों हो रहा है? क्या वॉल्स इसका विथस्टैंड कर सकेंगे?
रिट्रीट करे? रिट्रीट? वो तो सुसाइड होगा। ऑर्डर्स ऊपर से है, किसी को भी लॉर्ड की परमिशन के बिना फ्ली नहीं करना। जो भागेगा उसे एग्जीक्यूशन मिलेगी। सुपरवाइजर्स क्लोजली देख रहे हैं। फिर क्या करें? अगर फ्लड वॉल्स तोड़ दें तो हम सब डूम्ड हैं। सिटी वॉल्स पर खड़े वे सोल्जर्स डर से फ्रीज हो गए। कुछ रिट्रीट करना चाहते थे, पर सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स की टेरर इंड्यूसिंग नज़र उन्हें रोक रही थी। पर जैसे जैसे फ्लड वाटर्स वायलेंट हो रही थी, सिटी वॉल्स का ट्रेम्बलिंग तेज हो गया। ये और ज़्यादा फियर क्रिएट कर रहा था। पानी का लेवल बढ़ रहा है, पानी वॉल से सीप कर रहा है। शायद वॉल्स होल्ड नहीं करेंगे। टाइम के साथ वॉल्स का शेकिंग वर्स हो गया। वे सोल्जर्स अब पिन्स एंड नीडल्स पर बैठे, हर पल कोलैप्स का डर था। फिर क्रैक क्रैक, एक सीरीज ऑफ स्प्लिटिंग और क्रैकिंग साउंड्स गूंज उठी। जो सिटी वॉल्स वेवुजी ने सालों में मजबूत की थी, वो फ्लड के प्रेशर के सामने तुरंत कोलैप्स हो गईं। डालियांग का प्राउड कैपिटल अब फ्लड वाटर्स में डूबने वाला था, और झाओफेंग का प्लान पूरा हो रहा था, बिना एक भी सोल्जर की जान जाए। दालियांग का डूबा हुआ शहर, झाओफेंग का जलवे का अक्सर। और ये सिर्फ एक छोटी सी वॉल का हिस्सा नहीं था, कोलैप्स ने पूरे सिटी वॉल का आधा हिस्सा इनगल्फ कर लिया। आह! हेल्प! हेल्प मी! मैं नहीं तैर सकता। बचाओ मुझे! आह! एक पल में पूरा शहर स्क्रीम्स और टेरर से गूंज उठा। काउंटलेस वे सोल्जर्स कोलैप्स होने वाली वॉल्स के नीचे दब गए। उनकी जिंदगी एक ही पल में खत्म हो गई। बहुत सारे लोग फ्लडेड वाटर्स में स्ट्रगल करते हुए मर्सिलेस करंट के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। वेई के कैपिटल के सामने का सीन अटर डेवस्टेशन था, और फिर भी इस कैटास्ट्रफी में कोई कुछ नहीं कर सकता था। वॉल्स के कोलैप्स होने के साथ ही फ्लड वाटर्स बिना रुकावट के आगे बढ़ रही थी। काउंटलेस वेई सोल्जर्स को स्वीप कर रही थी। नेचर के सामने ह्यूमन स्ट्रेंथ बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट लग रही थी। फ्लड ने अपने पाथ में सब कुछ स्वॉलो कर लिया। काउंटलेस होम्स इंस्टेंटली रबल में कन्वर्ट हो गए। कैपिटल में स्टेशन्ड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ट्रूप्स कंप्लीटली पावरलेस थे। जो लकी थे वो डेब्रीज पकड़कर अफ्लोट रह गए, पर बहुत सारे लोग रेजिंग वाटर्स में ही डूब गए। फ्लड ने कोई मर्सी नहीं दिखाई। वही विजुकी का केयरफुली फोर्टिफाइड सिटी अब मैसिव डेथ ट्रैप बन गया था सबके लिए। कोई एस्केप नहीं। शायद सिर्फ जब फ्लड वाटर्स इनर सिटी और रियर वॉल्स तक पहुंचती, तभी ये धीरे धीरे रिसीड करेंगे। टाइम पास्ट। 1 घंटा, 2 घंटे, और फिर पूरा एक दिन और रात गुजर गया। जब सुबह हुई, पूरा वही कैपिटल कंप्लीटली सबमर्ज था। 100-year-old कैपिटल अब अटरली डिस्ट्रॉयड था। जहां फ्लड वाटर्स गई, बस रूइंस ही बची थी। कोलैप्स्ड हाउसेस, शैटर्ड बीम्स, स्कैटर्ड डेब्री। पानी के सरफेस पे काउंटलेस कॉप्सेस फ्लोट कर रहे थे, फ्लड के मर्सिलेस एम्ब्रेस में जिंदगी से वंचित। वाटर लेवल्स धीरे धीरे रिसीड करते लग रहे थे, पर वही विजुकी के इलैबोरेट डिफेंसेस कंप्लीटली मीनिंगलेस साबित हुए फ्लड के सामने। अब सिटी के फ्रंट पे टर्बुलेंट रिवर में, जो अभी भी कैपिटल की तरफ रेज कर रहा था, काउंटलेस राफ्ट्स और स्मॉल बोट्स ड्रिफ्ट कर रहे थे। इन वेसल्स पे खड़े ध्याफेंग के इलाइट सोल्जर्स बोज और ब्लेड्स के साथ थे। द ग्रेट कैपिटल ऑफ वेई, जो 100 ईयर्स से खड़ा था, अब सिर्फ रूइंस है। एक ही ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी में सुप्रीम जनरल ने हमारे वुएन कैंप को टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मेन के लॉस से बचा लिया। जब वे वाटरलॉग्ड रिमेन्स को देख रहे थे, सोल्जर्स डीपली शेकन थे। इवन तो वो लोग ही थे जो रिवर बैंक्स ब्रीच कर रहे थे, ये सीन इतना शॉकिंग था कि इजीली डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। झाओफेंग का नजरिया। फ्लीट के सेंटर में एक स्लाइटली लार्जर बोट पे खड़े झाओफेंग का एक्सप्रेशन काम और अनरीडेबल था। एंटर द सिटी, उसने कमांड किया। बाय द सुप्रीम जनरल्स ऑर्डर, एंटर द सिटी, झांग मिन ने कमांड रिले किया। राफ्ट्स और बोट्स करंट्स में ग्लाइड करते हुए सिटी के अंदर गए। वेसल्स पे खड़े उन्हें दिखा कोलैप्स्ड सिटी वॉल्स, फ्लोटिंग कॉप्सेस, स्ट्रगलिंग वे सोल्जर्स। हेल्प अस, वी सरेंडर, प्लीज सेव अस, जनरल वी सरेंडर। सर्वाइविंग वे सोल्जर्स अब
लास्ट श्रेड ऑफ होप के साथ मर्सी के लिए चीख रहे थे। झाओ फेंग ने उन पे नजर डाली। जो सरेंडर करे उन्हें रेस्क्यू करो, जो रिफ्यूज करे उन्हें स्विफ्ट एंड दो। उसके वर्ड्स लॉ बन गए। एलीट सोल्जर्स ने स्विफ्टली एग्जीक्यूट किया, पर झाओ फेंग की नजर वई के कैपिटल के रूइंस पर फिक्स रही। कल तक ये सिटी टॉल और सिक्योर थी, पर अब फ्लड के अंदर बस वेस्टलैंड बचा था। 1 महीने पहले वही विजू की फुल ऑफ एम्बिशन और कॉन्फिडेंस था। अब शायद वो डिस्पेयर में ड्राउन हो रहा होगा। जब झाओ फेंग का बोट सिटी में और अंदर गया, कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला। उसने सॉफ्टली कहा, नेचर की पावर ट्रूली अनस्टॉपेबल है। मैं सोचता हूँ कितना स्ट्रांग होना चाहिए मुझे कि मैं खुद ये फीट अचीव कर सकूं। इस मैग्नीट्यूड का फ्लड कंट्रोल करना शायद सिर्फ गॉड्स ही कर सकते हैं। झाओ फेंग ने डेवस्टेशन को देखा जो उसने ऑर्केस्ट्रेट किया। उसके अंदर एक अनडिस्क्राइबेबल इमोशन स्टर हुआ। क्या वो प्लीज था? शायद आखिर उसने वय का कैपिटल बिना ब्लडी बैटल के कॉन्कर कर लिया। पर जब उसने काउंटलेस फ्लोटिंग कॉर्प्सेस देखे तो कुछ भी फील करना इम्पॉसिबल था। पर फिर भी यही वॉर है। चैप्टर 192 वई का राजा सरेंडर कर देता है, शानयांग को रिपोर्ट। बोट्स धीरे धीरे वई के कैपिटल की तरफ सेल कर रहे थे, जो अब एक वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर में बदल चुका था। फ्लड वाटर्स के नीचे सब कुछ जो कभी वई का था उल्टा पुल्टा हो गया था। चारों तरफ देखा तो कभी प्रॉस्पेरस वई कैपिटल अब सिर्फ रूइंस ही बचा था। इनसाइड वई रॉयल पैलेस भी फ्लड के रेड से बचा नहीं था। मर्की रिवर का पानी पैलेस के स्टेप्स तक पहुंच चुका था। नीचे काउंटलेस स्ट्रगलिंग सोल्जर्स, पैलेस सर्वेंट्स और मेड्स अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। स्टेप्स पर पैलेस हॉल के सामने वई वुजी का एजेड फेस डिस्पेयर से भरा था, बिल्कुल लाइफलेस। उसने हार मान ली थी, अटली एंड कंप्लीटली लॉस्ट। प्रायर क्रॉप, अ प्रॉक एंड अ लोहा। इनसाइड वई रॉयल पैलेस भी फ्लड के रेड से बचा नहीं था। मर्की रिवर का पानी पैलेस के स्टेप्स तक पहुंच चुका था। नीचे काउंटलेस स्ट्रगलिंग सोल्जर्स, पैलेस सर्वेंट्स और मेड्स अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। स्टेप्स पर पैलेस हॉल के सामने वई वुजी का एजेड फेस डिस्पेयर से भरा था, बिल्कुल लाइफलेस। उसने हार मान ली थी, अटली एंड कंप्लीटली लॉस्ट। इनसाइड वई रॉयल पैलेस भी फ्लड के रेड से बचा नहीं था। मर्की रिवर का पानी पैलेस के स्टेप्स तक पहुंच चुका था। नीचे काउंटलेस स्ट्रगलिंग सोल्जर्स, पैलेस सर्वेंट्स और मेड्स अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। स्टेप्स पर पैलेस हॉल के सामने वई वुजी का एजेड फेस डिस्पेयर से भरा था, बिल्कुल लाइफलेस। उसने हार मान ली थी, अटली एंड कंप्लीटली लॉस्ट, जैसे वो वापसी से परे हो। करीन हेरल्ड, पानी दी मंदिरां तक पहुंच चुका है। थाली बेगी से बेमुख खित ऑफ ट्रेलिंग सोल्जर्स, पैलेस सर्वेंट्स और मेड्स अपनी जान बचाने दी कोशिश कर रहे। स्टेप्स पर पैलेस हॉल दी दहड़ी चिवैड़ी जी दा थड़ा मुंह विकास नाल भरिया होया सी, बिल्कुल आपदा मन पर गाइट। इनसाइड वई रॉयल पैलेस भी फ्लड के रेड से बचा नहीं था। मर्की रिवर का पानी पैलेस के स्टेप्स तक पहुंच चुका था। नीचे काउंटलेस स्ट्रगलिंग सोल्जर्स, पैलेस सर्वेंट्स और मेड्स अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। स्टेप्स पर पैलेस हॉल के सामने वई वुजी का एजेड फेस डिस्पेयर से भरा था, बिल्कुल लाइफलेस। उसने हार मान ली थी, अटली एंड कंप्लीटली लॉस्ट, जैसे वो वापसी से परे हो। शुगर एप्पल प्लम, उसकी नज़र में एक बड़ा वॉरशिप काउंटलेस राफ्ट्स और बोट से घिरा पैलेस हॉल की तरफ आया। पहले अगर एनिमी सिटी में एंटर करना चाहता, इवन विदाउट रेजिस्टेंस, टाइम लगता,
पर अब कुछ भी रोक नहीं रहा था। फ्लड के सामने सब कुछ जो वेई ने बनाया था गायब हो चुका था। वॉरशिप करंट के साथ विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन चलता हुआ इंसेंस स्टिक जलने के टाइम से कम में डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। शायद किंग, उसकी नज़र में एक बड़ा वॉरशिप काउंटलेस राफ्ट्स और बोट से घिरा पैलेस होल की तरफ आया। पहले अगर एनिमी सिटी में एंटर करना चाहता, इवन विदाउट रेजिस्टेंस, टाइम लगता, पर अब कुछ भी रोक नहीं रहा था। फ्लड के सामने सब कुछ जो वेई ने बनाया था गायब हो चुका था। वॉरशिप करंट के साथ विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन चलता हुआ इंसेंस स्टिक जलने के टाइम से कम में डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। ऑन बोर्ड जाओ फेंग शिप डॉक होता ही पैलेस के आसपास के रिमेनिंग इंपीरियल गार्ड्स देर से फ्रीज हो गए। किंग सोल्जर्स राफ्ट्स और बोट्स पर बोज ड्रॉन एरोज हॉल की तरफ एम्ड थी। अगर किसी ने रेजिस्ट किया तो वो एरो के रेन का सामना करते, पर वही आर्मी के रेमनेंट्स डेयर नहीं रहे। एंजाइटी और पैनिक उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। मुझे मेरे बुढ़ेपे के फुबुक हो गए हैं। फाइनली आप आ ही गए। वही वुजी स्ट्रगल करता हुआ अपना सर उठाता है, जाओ फेंग को देखता है। यस आई हैव, जाओ फेंग कामली रिप्लाई करता है। अब वही वुजी में वो एनर्जी और फाइटिंग स्पिरिट नहीं रहा जो 1 महीने पहले दिखा था। वो डिफाइंड डिटर्मिनेशन भी गई जो किन को ड्रैग करने के लिए थी। सोल्डर करियान फ्लाइंग। लॉर्ड सिंगलिन, आप हार गए हैं। वेई का राज्य डूम्ड है और आपका प्लान मेरे उआन आर्मी को डिस्ट्रॉय करने का फेल हो गया। इस बार मैं शहर में बिना एक ड्रॉप ब्लड गए एंटर हुआ। आपके 10,000 एलीट सोल्जर्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। आपके पास फाइट करने के लिए कोई आर्मी नहीं बची। जाओ फेंग की आवाज कोल्ड और विक्टर का टोन कैरी कर रही थी। यस आई हैव लॉस्ट, मैं कंप्लीटली डिफीट हो गया हूं। वही वुजी बिटर लाफ करता है। एजेड आईज जाओ फेंग को देखकर डेसोलेशन से भरे हुए। जनरल जाओ फेंग ऑफ किन, आप सच में वर्दी हैं अपने नेम के। वी शेंग की बैटल में मैं हार गया, कैपिटल की बैटल में भी हार गया। मैं बूढ़ा हूं। वही वुजी डीप साई लेता है। अब इस मोमेंट में लॉर्ड सिंगलिन सरेंडर करेगा या नहीं? जाओ फेंग कामली पूछता है। वही वुजी फोर्स्ड स्माइल देता है, फिर वेस्ट से स्वॉर्ड निकालता है, जाओ फेंग की तरफ पॉइंट करता है। लॉर्ड सिंगलिन ऑफ वेई वुजी रिक्वेस्ट्स अ डुअल। जाओ फेंग ने हेजिटेट नहीं किया। एक लीप में वो ग्रैंड हॉल के स्टेप्स पर लैंड करता है, लंगक्वान स्वॉर्ड ड्रॉ करता है। आई जाओ फेंग, ग्रेट जनरल ऑफ किन, एक्सेप्ट द चैलेंज, जाओ फेंग फर्मली बोलता है। फाइट। वेई वुजी ने जाओ फेंग के स्वॉर्ड ड्रॉ करते ही एक हार्टी लाफ किया, जैसे वो अपनी लास्ट विश फुलफिल कर रहा हो। स्वॉर्ड लेकर चार्ज करता है, पर इंस्टेंट उसकी बॉडी अब ओल्ड और वीक हो चुका है। अटैक में पावर और स्पीड दोनों नहीं। जाओ फेंग के सामने उसका कोई चांस नहीं। जाओ फेंग एक स्टेप फॉरवर्ड, लंगक्वान स्वॉर्ड थ्रस्ट करता है। इंस्टेंट स्लैश मतलब ब्लेड ने वही वुजी के बॉडी को पियर्स किया। उसकी बॉडी स्टिफ हुई, पेन फ्लैश हुआ एजेड फेस पर अबव ऑल रिलीफ का सेंस था। हमारे देश के लिए ही हेजियो नकल। आई हैव डाइड फॉर माई कंट्री। माई डेथ इज ऑनरेबल। टू पास्ट किंग्स ऑफ वेई वुजी हैज नो रिग्रेट्स। अपनी लास्ट स्ट्रेंथ यूज करते हुए वेई वुजी ने फाइनल वर्ड्स शाउट किए, फिर लाइफ फेड हो गई। वो ग्राउंड पर कोलैप्स हो गया। सिस्टम प्रॉम्प्ट। यू हैव स्लेन वेई वुजी, लॉर्ड सिंगलिन, gained 100 full attribute points. You have slain a figure possessing the nation's fortune. Reward 1 tier 2 treasure chest. जाओ फेंग ने नोटिफिकेशंस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़र वेई इंपीरियल गार्ड्स पर फिक्स हो गई।
विल यू फाइट और सरेंडर? उसकी आवाज कोल्ड और कमांडिंग थी। जब जाओ फेंग ने एक बार बोला, उसके पीछे किन के एलीट सोल्जर्स ने अपनी बोज रेज की, एरोज रिमेनिंग वी गार्ड्स पर एम कर दिए। सिर्फ एक मूव की जरूरत थी और एरोज की बारिश शुरू हो जाती। जाओ फेंग के इंटिमिडेशन के सामने वी सरेंडर, वी सरेंडर, एक के बाद एक वी इंपीरियल गार्ड्स ने अपने वेपन्स गिरा दिए और नील कर गए। ये बिल्कुल क्लियर था। वी वोजी के फाइनल चैलेंज के पहले उसने शायद रिमेनिंग गार्ड्स को ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि अपनी जिंदगी बेकार में न गंवाएं, क्योंकि वी का फॉल अब इरिवर्सिबल फैक्ट था। चाहे सब आगे भाग जाते, बस अपनी जान डाल रहे होते। वी सोल्जर्स को वेपन्स गिरा के सरेंडर करते देखकर जाओ फेंग ने सिर्फ एक नॉड किया, उनकी सबमिशन को एक्नॉलेज करते हुए। फिर जाओ फेंग ने अपनी नज़र वी कोर्ट के ग्रैंड हॉल पर फिक्स की और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने पहला स्टेप लिया, उसके गार्ड्स ने तुरंत फॉलो किया। दोनों साइड से फ्लैंकिंग करते हुए हॉल की तरफ एडवांस किया। इनसाइड द ग्रैंड हॉल किंग वी और उसके कोर्ट ऑफिशियल्स पैनिक में गैदर्ड थे। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी पैलेस कॉन्क्यूबाइंस भी यहाँ रेफ्यूज ले चुकी थी। हॉल, बीइंग द हाईएस्ट पॉइंट इन रॉयल पैलेस, अब नियरली 1000 लोगों का शेल्टर था। जब जांग मिंग ने गार्ड्स लीड करते हुए हॉल के डोर्स किक किए, जाओ फेंग ने स्टेडी पेस से हॉल में स्टेप लिया। जैसे ही उन्होंने जाओ फेंग को देखा, हर फेस हॉल में ड्रास्टिकली चेंज हो गया। वी के हाईएस्ट रैंकिंग फिगर्स जाओ फेंग को देखते ही आंखों में फियर दिख रहा था। जाओ फेंग ने एक और स्टेप आगे बढ़ाया और वो लोग स्टेप पीछे हट गए, टेरर से भरे हुए। इवन किंग वी, थ्रोन पर बैठा, एक्सेप्शन नहीं था। जाओ फेंग ने एक कोल्ड गेज हॉल में स्वीप किया और फाइनली हॉरिफाइड किंग वी पर फिक्स किया। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, जो सरेंडर करें वो नील करें, जो नहीं वो स्टैंड करें। जाओ फेंग की आवाज आईसी टोन में हॉल में एको हुई। सिर्फ एक सेंटेंस, पर प्रेशर इतना था जैसे थंडर क्लैप गिर गया हो। वी सरेंडर, वी सरेंडर। एक के बाद एक वी ऑफिशियल्स और रॉयल मेंबर्स ने नीज टच की। जब वी वूजी ने ऑर्डर दिया था नोबिलिटी और ऑफिशियल्स को फैमिलीज को कैपिटल से बाहर भेजने का, बहुत लोग फिर भी कैपिटल में ही बचे थे। सबके पास एस्केप का मीन्स नहीं था। सिर्फ एक पल में ऑलमोस्ट हर कोई हॉल में नील कर गया। लुकिंग अक्रॉस द हॉल, सिर्फ डजन लोग ही अभी भी खड़े थे। ग्रेट वी फॉल हो गया, पर एज मिनिस्टर्स ऑफ वी हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे। जाओ फेंग, अगर तुम में करेज है मुझे मार दो, मैं कभी रिग्रेट नहीं करूंगा। जाके मार दो, चाहे ग्रेट वी पेरिश हो जाए, मैं नहीं मानता किन हमेशा स्ट्रांग रहेगा। सही है जाओ फेंग, तुम फॉर्मिडेबल हो, ब्रिलियंट जनरल हो, पर एक दिन तुम अपने किंग से भी आगे बढ़ जाओगे। जब वो दिन आएगा, किन का किन तुम्हें टॉलरेट नहीं करेगा। चाहे आज के किंग तुम्हें स्पेयर करें, उसके सक्सेसर्स नहीं। आज हम सिर्फ आपके सामने डिपार्ट कर रहे हैं, एक दिन तुम्हारा भी ट्रैजिक एंड होगा। हा हा हा, एग्जैक्टली, किल अस नाउ। रिमेनिंग फ्यू डजन मेन लाफ्ड वाइल्डली, डेथ से डरे बिना। वी वूजी ने ऑर्डर दिया था नॉट टू डाई इन वेन, पर अभी भी कुछ लोग अपने देश के साथ मरना चाहते थे। उन्हें देखकर जाओ फेंग का एक्सप्रेशन अनमूव्ड रहा। हर नेशन के लॉयल सब्जेक्ट्स भी होते हैं और कावर्ड्स भी। एनिमीज के रूप में वो अभी भी इन लोगों की रिस्पेक्ट कर सकता था। फिर जाओ फेंग ने हाथ वेव किया। इमीडिएटली गार्ड समझ गए। वो अनयील्डिंग वी मिनिस्टर्स की तरफ स्ट्राइड करते हुए अपनी स्वॉर्ड्स ड्रॉ की और एक स्विफ्ट मोशन में हेड्स फॉल, ब्लड स्पिल्ड। एक ही पल में डजन लॉयल वे ऑफिशियल्स के सर कट गए थे। ये दृश्य हॉल में नील कर रहे सब लोगों को हिला दिया। उनके अंदर डर की लहरें दौड़ गईं। किंग वे, क्या आप सरेंडर करेंगे या मरेंगे? जाओ फेंग ने कोल्ड टोन में पूछा। जाओ फेंग की आइसी गेज का सामना करते ही किंग वे भय से वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगा। उस पल उसने सोचा कि काश वो उन लॉयल मिनिस्टर्स की तरह अपने देश के लिए मर जाता, पर जैसे ही ये थॉट उसके माइंड में आया, उसका बॉडी क्विवर कर गया। वो मरने से डर गया। जितनी लग्जरी में वो जी रहा था,
एंडलेस प्लेजर्स में इंडल्ज कर रहा था और सबसे वर्शिप्ड हो रहा था। उसके अंदर का करेज किंगडम के साथ मरने का कहीं नहीं था। आई किंग वे हेजिटेट करने लगा, अनकंट्रोलेबली शेकिंग। अगर आप सरेंडर नहीं करना चाहते तो मैं आपको अपने किंगडम के साथ मरने का ऑनर दूंगा, जाओ फेंग ने इनडिफरेंटली बोला और जांग मिंग की तरफ ग्लैंस किया। जांग मिंग तुरंत आगे बढ़ा। उसने स्वॉर्ड टॉस किया किंग वे के सामने। एज अ किंग, अगर आप सरेंडर रिफ्यूज करते हैं, हमारे ग्रेट जनरल आपको रूलर की डिग्निटी के साथ मौत का मौका देता है। अपनी जान लो, जांग मिंग ने कोल्ड टोन में कहा। स्वॉर्ड को देखकर किंग वे का फेस ट्विच कर गया। सबकी वॉचफुल आइज के सामने कई वे ऑफिशियल्स एंटिसिपेशन में उसको देख रहे थे। ऐसा लग रहा था एक किंग के लिए अपने देश के डाउनफॉल के बाद अपनी जान लेना ही सही रास्ता था। वो हेजिटेट करते हुए फाइनली स्वॉर्ड उठाता है, पर जब वो उसके शार्प एज को देखता है उसके हाथ ट्रेम्बल करते हैं। फिर भी वो फोर्स करके स्वॉर्ड को अपनी गर्दन पर रखता है और कट लगाने की कोशिश करता है, पर हर बार जब वो फोर्स लगाने जाता वो नहीं कर पाता। ये एक नेशन का किंग है? अ वर्थलेस कावर्ड। जाओ फेंग ने कोल्डली स्कॉफ किया, कंटेम्प्ट से भरा हुआ। फिर डायरेक्टली स्वॉर्ड वे किंग के हाथ से स्नैच कर लिया। जाओ फेंग ने कोल्डली बोला, अब नील करो और सरेंडर करो। रॉयल सील हाथ में दो तो तुम्हें बचा लिया जाएगा, अगर नहीं तो मैं खुद तुम्हें अंजाम दूंगा। ड्रैगन स्प्रिंग स्वॉर्ड बिना हेजिटेशन के अनशीथ्ड था, सीधा वे किंग पर पॉइंट किया हुआ। नो डाउट जाओ फेंग जोकिंग नहीं कर रहा था। ये देखकर वे किंग पूरी तरह से टेरिफाइड हो गया। वो तुरंत नील कर गया और फियर में स्टैमर करने लगा, मैं सरेंडर करता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे बचा लो, मुझे मत मारो। इस पल एक किंग का सारा डिग्निटी बिल्कुल खत्म हो गया था। जाओ फेंग ने ये देखकर एक नोइंग स्माइल रिवील किया। शुरू से ही उसका कोई इरादा नहीं था वे किंग को मरने का। चाहे वो इनकॉम्पिटेंट हो, फिर भी एक किंग था। अगर वो उसे मार देता तो सियानयांग के ओल्ड ऑफिशियल से उसको इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ता। रॉयल डिक्री ऑफ सरेंडर लिखो और रॉयल सील लगाओ। ऑर्डर रिमेनिंग वे आर्मी टू सरेंडर टू ग्रेट किन। अगर रिफ्यूज किया तुम मर जाओगे। जाओ फेंग की आवाज़ फर्म और डिसाइसिव थी। फिर उसने अपने मैन को इंस्ट्रक्ट किया, कैपिटल ऑफ वे अभी फ्लड वाटर्स में सबमर्ज्ड है, इसीलिए टेम्परेरीली उन्हें रीलोकेट करना इम्पॉसिबल है। उन्हें रॉयल पैलेस में डिटेन रखो, इंश्योर दे सर्वाइवल। जैसे ही फ्लड रिसीड्स ट्रांसफ़र कर देंगे। जाओ फेंग की टोन डीप और रेजिल्यूट थी। अंडरस्टूड, जांग मिंग ने रिस्पेक्टफुली जवाब दिया। एक लास्ट ग्लांस के बाद जाओ फेंग ने ग्रैंड हॉल से एग्जिट किया। जैसे ही वो गया, वे मिनिस्टर्स कलेक्टिवली साई ऑफ रिलीफ लेते हैं। जाओ फेंग के प्रेजेंस में वो एक फियर्स बीस्ट के सामने खड़े थे। उनके अंदर ऑपरेशन का अनइमेजिनेबल सेंस दौड़ गया था। उसके बॉडी से एक्सूडिंग किलिंग इंटेंट इतना टेंजिबल था, ऑलमोस्ट सॉलिड फील होता था। अब जाने के बाद पूरा हॉल का माहौल हल्की सी राहत में बदल गया। पर जाओ फेंग जाने के बाद भी कई प्रिंस गार्ड्स हॉल में स्टेशन्ड थे, हॉक आए जैसे वॉच कर रहे थे। कोई भी रेजिस्टेंस का साइन इक्वल टू सर्टन डेथ। आउटसाइड द पैलेस हॉल टू सुई और लियू यू पहुंच गए थे। ग्रीटिंग सुप्रीम जनरल। दोनों ऑफिसर्स ने जाओ फेंग को सल्यूट किया। रिपोर्ट, जाओ फेंग ने कहा। सिटी अभी फ्लडेड है और कई लोग मर गए हैं, लियू यू ने रिपोर्ट किया, पर काफ़ी लोग सर्वाइव भी हुए हैं। सिटी वास्ट है और कई लोग वुडन बीम्स या फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स को पकड़कर बच गए। फ्लड वाटर्स अब रिसीड कर रहे हैं और एक और पुश के साथ सिटी जल्दी ड्रेन हो जाएगी। पास डाउन माई कमांड, जाओ फेंग ने ऑर्डर दिया। डिमोलिश द आउटर सिटी वॉल्स ऑफ डालियांग। फ्लड का फोर्स ऑलरेडी उन्हें वीकन कर चुका है, एक और सर्ज विथस्टैंड नहीं कर पाएंगे। और हमने ऑलरेडी प्लान किया था कि जैसे ही डालियांग कोलैप्स हो, प्री बिल्ट डाइवर्जन चैनल से रिवर फ्लो ब्लॉक करेंगे। टू सुई ने रिस्पेक्टफुली एक्नॉलेज किया। हाँ, सुप्रीम जनरल ने शुरू से ही इस आउटकम को एंटिसिपेट किया था। हमने पहले से नेसेसरी प्रेपरेशंस कर ली थी ताकि जब फ्लड वाटर्स का काम हो जाए उन्हें रोकने का सॉल्यूशन रेडी हो। गुड, जाओ फेंग ने सेटिस्फैक्शन के साथ नॉड किया। डालियांग गिर चुकी है। अब जो नेक्स्ट थ्रेट हमें प्रिपेयर करनी है वो है डिजीज का आउटब्रेक। फ्लड के बाद हमेशा प्लेग आता है, ये हल्का नहीं लेना चाहिए, ली यू ने रिमाइंड किया। जब जाओ फेंग ने प्लेग शब्द सुना उसका चेहरा ग्रिम हो गया।
शायद फ्यूचर मेडिसिन और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से आउटब्रेक्स इतने डेवस्टेटिंग नहीं होंगे, पर इस एरा में प्लेग्स बहुत तेज स्प्रेड होते हैं और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होते हैं ट्रीट करना। इतने बड़े स्केल की डिजीजेस काफ़ी बार फेटल होती हैं। हर ट्रेड का एक मास्टर होता है, जाओ फेंग ने म्यूजिंग्स में कहा। डिजीज प्रिवेंशन का काम उन लोगों के हाथ में होगा जिनके पास एक्सपर्टीज है। तुरंत मिलिट्री मेडिकल कैंप से कंसल्ट करो और बेस्ट प्रिवेंशन मेथड्स डिटर्मिन करो। हम सब कुछ करेंगे ताकि आउटब्रेक ना हो। जाओ फेंग ने लियू को अपने ऑर्डर्स दिए। अंडरस्टूड, लियू ने स्विफ्टली रिस्पॉन्ड किया। क्वार्टरमास्टर ख्वाईपू कहाँ है? प्रेजेंट। ख्वाईपू हरी से आया, उसका चेहरा सीरियस था। सेंड अ रिपोर्ट टू सियान्यांग डिटेलिंग द बैटल सिचुएशन और petition His Majesty to allocate sufficient grain, supplies and tents. डालियांग के टेंस ऑफ थाउजेंड्स लोगों को प्रॉपर्ली रीसेटल करना होगा। वे गिर चुकी है, अब ये लोग ग्रेट किन के सब्जेक्ट्स हैं और उनके साथ वैसे ही ट्रीट करना होगा। जाओ जेंग की टोन हैवी विद अथॉरिटी थी। अंडरस्टूड, ख्वाईपू ने डीप बाउ किया और डिपार्चर कर गया। उसी वक्त जाओमिंग पैलेस से तेज कदम में इमर्ज हुआ, हाथ में 2 इंपीरियल डिक्रीज लेके। सुप्रीम जनरल, उन्होंने रिपोर्ट किया, वे किंग का सरेंडर ईडिक्ट लिखा जा चुका है और ये दूसरा ईडिक्ट है जो जनरल पंग वू और रिमेनिंग वे फोर्सेस को सरेंडर करने का ऑर्डर देता है। उसने दोनों डिक्रीज प्रेजेंट किए। एक्सीलेंट, जाओ फेंग ने स्माइल के साथ कहा, कीप देम सेफ। सुप्रीम जनरल तूसुई ने रिस्पेक्टफुली पूछा, क्या हम वे के वेस्टर्न फ्रंटियर जाके ये डिक्रीज जनरल पंगवू को डिलीवर करें? मैं खुद जाऊंगा इस बार, जाओ फेंग ने कमांड दिया। मेरे गार्ड्स मेरे साथ रहेंगे। जाओ फेंग ने जाओमिंग को इंस्ट्रक्ट किया। अंडरस्टूड, जाओमिंग ने विदाउट हेजिटेशन कमांड एक्नॉलेज किया। डालियांग गिर चुकी है, अब इस वॉर का आउटकम क्रिस्टल क्लियर है। एक विक्टोरियस स्माइल जाओ फेंग के चेहरे पर स्प्रेड हुआ। वे की कॉन्क्वेस्ट में सबसे बड़ी ग्लोरी उसकी थी।